हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रूथ टेबल एंड और फंक्शन। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इफ और मल्टीपल इफ फंक्शन। आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बारे में बता देता हूँ कि ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है और यहाँ पे ये हमारा एंड फंक्शन है और यहाँ पे ये और फंक्शन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। एंड फंक्शन, use the AND function, one of the logical functions, to determine if all condition in a test are true। अगर हमारी सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स होगी तो हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो सारी वैल्यूज हमारी ट्रू होनी चाहिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। हमारी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 तो ट्रू है, लेकिन हमारी थर्ड कंडीशन वो फॉल्स है, तो हमारा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा। और नेक्स्ट में देखेंगे हम क्या है हमारा फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो हमारा यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा आंसर। और थर्ड वाले में ट्रू, 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 हमारी तीनों कंडीशन मैच हो गई तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद ट्रू, फॉल्स, ट्रू है तो भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट वाले में हमारा फॉल्स है तो ये तीनों में फॉल्स है तो ये हमारा फॉल्स ही रहेगा। अगर हमारी तीनों कंडीशन फॉल्स हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और फंक्शन के बारे में कि और फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और फंक्शन के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द और फंक्शन, वन ऑफ द लॉजिकल फंक्शंस, टू डिटरमाइन इफ एनी कंडीशन इन अ टेस्ट आर ट्रू। अगर हमारी कोई भी कंडीशन, एग्जाम्पल हमारी कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, हमारे तीनों में से एक भी मैच हो गई तो हमारा आंसर ट्रू होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रू है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन हमारी थर्ड कंडीशन वो हमारी फॉल्स है तो हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि हाँ ये हमारा और का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमारा फॉल्स, ट्रू, ट्रू है, तब भी हमारा ट्रू ही रहेगा यहाँ पे। अब थर्ड कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, ट्रू है तो भी हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर सपोज हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं होगी, तभी हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। अब हम इनको यूज करके देख लेते हैं आगे इनको हम किस तरह से यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ एंड का। लाइक यहाँ पे हमने टाइप किया एंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्पेशल ऑफर, यस, ओवर, और यहाँ पे ये ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 और लोकेशन मस्ट बी GGN। इस तरह से है हमारे। और यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा एंड फंक्शन का। यहाँ पे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया स्पेशल ऑफर को, और यहाँ पे इक्वल टू और कोटेशन मार्क, यहाँ पे हम टाइप करेंगे यस। ये हमारा यस होना चाहिए। उसके बाद ऑर्डर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2000 होनी चाहिए, यहाँ पे हमने 2000 कर दिया। इसके बाद हम लोकेशन को लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हमारा इक्वल टू आ गया। उसके बाद कोटेशन मार्क एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे GGN। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा
ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पे स्पेशल ऑफर यस है, ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये उसके बराबर है 2000, और यहाँ पे लोकेशन भी GGN है। हम इस फंक्शन को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पे नो है और यहाँ पे 2000 की ऑर्डर वैल्यू है, ये मैच हो रही है और ये मैच हो रही है, और लेकिन इसमें एक स्पेशल ऑफर मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ऐसे ही यहाँ पे यस 2000 GGN ये हमारा मैच हो गया। तो इस तरह से हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको और फंक्शन के बारे में बता देता हूं। इसी तरह से हम और फंक्शन को यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि और इन तीनों में से कोई एक भी मैच हो गया तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी, लेकिन वहां पे कंडीशन ये थी कि हमारी तीनों वैल्यू मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे और फंक्शन का एक बार हम यूज करके देख लेते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हम यस करेंगे, यहाँ पे कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, फिर कोमा, फिर उसके बाद हम लोकेशन को लेंगे, यहाँ पे हम GGN टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू आ गई। अब इस फंक्शन को हम ड्रैग कर देंगे। हमने ड्रैग कर दिया, बस एक ही सेल में हमारा आंसर फॉल्स आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी मैच नहीं हुआ, ये वैल्यू भी मैच नहीं हुई और लोकेशन भी मैच नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया। बाकी सब में हमारा कुछ ना कुछ मैच हो गया। यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, लेकिन लोकेशन मैच हो गई। तो इस तरह से हम और का फंक्शन यूज करते हैं। अब मैं आपको इफ फंक्शन के साथ एंड का और का यूज बताऊंगा कि इफ फंक्शन के साथ हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले एंड फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे हम 30% का डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी और नहीं लिखा हुआ है। स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए, ऑर्डर वैल्यू 2000 से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, लोकेशन GGN होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इफ फंक्शन हम सबसे पहले टाइप करेंगे, फिर उसके अंदर लॉजिकल टेस्ट में हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। इसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। जब इफ फंक्शन के साथ हम कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो हमारा नेस्टेड इफ हो जाता है। उसके बाद हम यूज स्पेशल ऑर्डर को लेंगे, यहाँ से स्पेशल ऑफर इक्वल टू कोटेशन मार्क, यहाँ पे हम यस लिखेंगे, फिर कोमा, फिर ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, उसके बाद कोमा, फिर हम लोकेशन लेंगे इक्वल टू कोटेशन मार्क GGN कोटेशन मार्क, एंड हम फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद कोमा। फिर उसके बाद आपको यहाँ सिंटैक्स दिख रहा होगा, वैल्यू अगर ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट ऑर्डर वैल्यू के ऊपर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 30% कर देंगे हम, यहाँ पे हमने 30% किया, फिर कोमा। अब फॉल्स के लिए हम कोटेशन मार्क के अंदर 0 ले लेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15,000 रुपये का डिस्काउंट आया, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू हमारी 50,000 है। तो 30% के हिसाब से 15,000 का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। हमने फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। यहाँ पे हमने इसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेशल ऑफर भी मैच नहीं हुआ और ऑर्डर वैल्यू भी मैच नहीं हुई, और GGN लोकेशन है ये मैच होगी। तो हम इसमें तीनों कंडीशन मैच होगी तभी इसको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया एंड इफ के साथ। अब हम और फंक्शन को यूज कर लेते हैं। और फंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं, इक्वल टू इफ टाइप किया हमने, यहाँ पे और। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डिस्काउंट 5% दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी मैच कर गया तो हम इसको 5% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम इसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पे हमने स्पेशल ऑफर को सिलेक्ट किया, ये हमने यस कर दिया, यहाँ पे कोटेशन मार्क, फिर लॉजिकल वैल्यू 2, लॉजिकल वैल्यू 2 होगी हमारी। ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 होना चाहिए,
उसके बाद हमने कोमा किया। अब लॉजिकल वैल्यू, आपको यहाँ सिंटैक्स भी दिख रहा होगा। लोकेशन हमने सिलेक्ट की, उसके बाद इक्वल टू कोटेशन मार्क, यहाँ पे हम लोकेशन में जीजीएन टाइप कर देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू तो खत्म हो गया। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे हम कोमा करेंगे। ऑर्डर वैल्यू को हम 5% का डिस्काउंट देंगे, कोमा, और फिर फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अगर हमारा फॉल्स आया तो 0 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने 5% का इसको डिस्काउंट दिया। यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर मैच नहीं हुआ, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर वैल्यू मैच नहीं हुआ, और यहाँ पे हमारी लोकेशन मैच होगी, तो हमने इसको 5% का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे हमारा ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, लेकिन लोकेशन मैच नहीं हुई, तो भी हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरह से हम इफ के साथ और फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम इसको मिक्स फंक्शन के साथ यूज कर लेते हैं, एंड और। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हम बीच में कहीं से भी और फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम और फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। अब ये टेबल हमारी थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी कुछ क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है, स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए, ऑर्डर वैल्यू 2000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लोकेशन जीजीएन। ये तो हमारी 3 कंडीशन होगी एंड फंक्शन की। उसके बाद और, या तो उसका पैन कार्ड होना चाहिए या डीएल। अगर इन दोनों में से कुछ भी उसके पास है तभी हम इसको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। ये दोनों चीज़ हमारी ऑप्शनल है, पैन कार्ड और डीएल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ फंक्शन, इफ, और उसके बाद हम टाइप करेंगे एंड फंक्शन। अब यहाँ पे हम स्पेशल ऑफर को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे कोटेशन मार्क, यहाँ पे हम यस लिख देंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क अगेन एंड कोमा। अब लॉजिकल वैल्यू 2 क्या है हमारी, ए ऑर्डर वैल्यू है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। हमने ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 कर देंगे हम। यहाँ पे हमने 2000 ले लिया, उसके बाद कोमा। अब लॉजिकल वैल्यू 4 हमारी लोकेशन है, लोकेशन को हम इक्वल टू के साथ कोटेशन मार्क के अंदर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन है पैन कार्ड और डीएल। तो यहाँ पे हमें और का फंक्शन इसके ही बीच में यूज करना है। तो यहाँ पे हम और टाइप करेंगे, यहाँ पे हमने और का फंक्शन टाइप किया। अब यहाँ पे हमारी लॉजिकल कंडीशन 1 और 2 इसी तरह से, जैसे अभी हमारी एंड फंक्शन के साथ चल रही थी, तो यहाँ पे भी इसी तरह से आएगा। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, और हमें यहाँ पे इक्वल टू कोटेशन मार्क, यहाँ पे हमें यस टाइप करना है, और उसके बाद लॉजिकल वैल्यू 2 हमारी डीएल है। डीएल को हम कोटेशन मार्क, यहाँ पे इक्वल टू और कोटेशन मार्क, यहाँ पे यस करेंगे, कोटेशन मार्क, और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड और फंक्शन को यूज किया है। हमारे 2 ब्रैकेट ओपन है, इसलिए हमें ट्रू और फॉल्स से पहले ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करना है। उसके बाद हम कोमा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स हाईलाइट हो गए। उसके बाद हमें डिस्काउंट किस वैल्यू पर देना है, ऑर्डर वैल्यू पर। तो हम ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 50% हमें इसको डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे हमने 50% कर दिया, और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 1000 का डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद हम फंक्शन को ड्रैग करेंगे, देखेंगे कहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, फंक्शन को हमने ड्रैग कर दिया। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाले में
हमारा 1000 का डिस्काउंट आया। तो हम एक बार देख लेते हैं ये हमारा क्यों आया। यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर यस होना चाहिए, वो हमारा यस है। ऑर्डर वैल्यू 2000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो हमारी उससे ज़्यादा है। लोकेशन हमारी जीजीएन होनी चाहिए। ये तो हमारी कंडीशन होगी एंड फंक्शन की, तीनों ये मैच हो गई। उसके बाद पैन कार्ड यस होना चाहिए या डीएल यस होना चाहिए, इन दोनों में से एक यस हो गया, इस वजह से भी हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। अब ये देख लेते हैं हमारा यहाँ पे फॉल्स क्यों आया। यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं आई। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा स्पेशल ऑफर है, वो यस है, वो करेक्ट है एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। और ऑर्डर वैल्यू भी हमारी सही है, 2000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लोकेशन, इस लोकेशन की वजह से इसको डिस्काउंट नहीं मिला। और हमारा पैन कार्ड भी यस है, डीएल भी यस है, बस इस लोकेशन की वजह से ये आपको यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। इसी तरीके से आप और कंडीशन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे और भी मैंने कंडीशन के साथ फंक्शन को ड्रैग किया है, तो यहाँ पे हमने बस इसी को डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों हम इस तरह से इफ और एंड फंक्शन को यूज करते हैं। इसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।